16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore views. मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम फरमाने इलाही में मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाज़रीन का तहदिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरे रात की आयत नंबर 30 से 43 यानी सूरा ख़त्म तक और सूरे इब्राहीम की इब्तदाई 4 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरे इब्राहीम की आयत नंबर 5 से 20 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूलों को उनकी कौमों की ज़ुबान में भेजा है ताकि वो लोग उनके लिए बयान कर सकें। इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई निशानियाँ अता फरमाई है। मिन जुमला उन निशानियों के एक निशानी आसा की, और ये आसा जब कभी आप ज़मीन पर डालते तो वह अज़धा बन जाता और इसके ज़रिए आप अपने उस ज़माने के जादूगरों को शिकस्त दिए और वो तमाम जादूगर आपके हाथ पर ईमान ले आए। और इसी तरीके से और कई निशानियों में से एक निशानी यदे बैज़ा की थी, जब आप पत्थर पर मारते तो उस पत्थर से चश्मे फूट पड़ते। इसी तरीके से एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर जब समंदर पार करने लगे तो उसमें आपके कौम के लिए एक रास्ता पैदा हो गया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के लिए आसमान से रिज़्क़ को उतारा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आएँ। नाज़रीन मुहतरम, ये अंधेरी और रोशनी क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को तालीमात जो दी हैं वो रोशनी है। अगर कोई इंसान इन तालीमात पर अमल करता है तो वो तालीमात अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखलाती है, हलाल और हराम में फ़र्क बतलाती है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी के बारे में सूरे इब्राहीम के इब्तिदा में ये इरशाद फरमाया है कि ए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर कुरान पाक को नाजिल फरमाया है। और अल्लाह ने यह भी हुक्म नाजिल फरमाया कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आए। नाज़रीन मुहतरम, याद रखिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात सारी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। अगर कोई बंदा इन तालीमात पर अमल करेगा तो यकीन जानिए कि वो बंदा दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाएगा। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुताल्लिक़ और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे इब्राहीम की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज क़ौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को तारीकी से निकाल कर रोशनी में ले जाओ और उनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ, और उसमें उन लोगों के लिए जो साबिर और शाकिर हैं कुदरत खुदा की निशानियां हैं।
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने जो तुम पर मेहरबानियाँ की हैं उनको याद करो, जबकि तुमको फ़िरौन की कौम के हाथ से मुखलिसी दी। वो लोग तुम्हें बड़े अजाब देते थे और तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और औरत ज़ात यानी तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अजाब भी सख्त है। प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरे इब्राहिम की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। फिलहाल हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, गुजरी हुई उम्मतों में उनके अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम अपनी कौमों को हक़ का रास्ता बतलाए और इंसानियत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तलकीन भी फरमाते रहे, तो वो नाफरमान लोग अपने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से ये कहने लगे कि आप हमसे इस तरह की बातें न कीजिए वरना हम तुमको अपने इस इलाके से निकाल देंगे। तो जब ये लोग अपने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के खिलाफ ऐसे नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम पर यह वही नाजिल फरमाई और ये इरशाद फरमाया कि ऐ अंबिया इकराम सुन लो, अब ये जो नाफरमानी करने वाले लोग हैं अन करीब वो हलाक हो जाएंगे। तो आइए नाजरीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरे इब्राहिम की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। وَإِذْ قَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد। और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग ज़मीन में हैं सबके सब नाशुक्री करो तो खुदा भी बेनियाज और काबिल तारीफ है। ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود
والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب। भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और जो उनके बाद थे, जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जब उनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो, और कहने लगे हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते और जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुलाते हो हम उससे कवी शक में हैं। قالت رسلهم أفي شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين। उनके पैगंबरों ने कहा क्या तुमको खुदा के बारे में शक है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम्हारा यह मंशा है कि जिन चीज़ों को हमारे बड़े पूछते रहे हैं उनके पूजने से हमको बंद कर दो, तो अच्छा कोई खुली दलील लाओ और यानी मौजज़ा दिखाओ। قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا
وعلى الله فليتوكل المؤمنون। पैगंबरों ने उनसे कहा कि हाँ, हम तुम्हारे जैसे आदमी हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है नबूवत का एहसान अता करता है, और हमारे इख्तियार की बात नहीं कि हम खुदा के हुक्म के बगैर तुमको तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक मौजज़ा दिखाएं। अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरे इब्राहीम की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। फिलहाल हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, जब कोई आदमी अपने रब के फरमान का इनकार करता है और उसकी नाफरमानी व नाशुक्री करता है, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही तमाम लोगों को पैदा किया है और सब उसी का रिज़्क़ खाते हैं, फिर ये नाफरमान लोग आम लोगों पर क्यों जुल्म करते हैं और शैतान की इत्तबा क्यों करते हैं? नाज़रीन, यकीन जानिए कि अगर कोई बंदा अल्लाह की नाशुक्री करेगा और शैतान की इत्तबा करेगा तो वो हिदायत के रास्ते से हट जाएगा और अज़ाब का मुस्तहिक़ हो जाएगा। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुताल्लिक़ और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे इब्राहीम की तिलावत और उसका तर्जमा। वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्न अला मा आज़ैतुमूना वअला अल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين। और हम क्यों कर खुदा पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं, और जो तकलीफ़ें तुम हमको देते हो उस पर सब्र करेंगे, और अहले तवक्कुल को खुदा ही पर भरोसा रखना चाहिए। और जो काफिर थे उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ, तो परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बअदिहिम ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد। और उनके बाद तुमको इस ज़मीन में आबाद करेंगे। ये उस शख्स के लिए है जो क़यामत के रोज़ मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे। और पैगंबरों ने खुदा से अपनी फतह चाही तो हर सरकश ज़िद्दी नामुराद रह गया। उसके पीछे दोज़ख है, उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। यतजर्रउहु वला यकादु युसीगुहु वयअतीहि
वयअतीहि الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ। और इसको घूंट घूंट पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने नहीं पाएगा और उसके पीछे सख्त अजाब होगा। मसलुल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर रीहु फी यौमिन आसिफ ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै ज़ालिक हुवल-ज़लालुल बईद। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल राख की सी है कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले और उसे उड़ा ले जाए। इसी तरह जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ दस्तरस न होगी। यही तो परले सिरे की गुमराही है। अलम तर अन्नल्लाह खलक़स-समावाति वल-अर्ज़ बिल-हक़्क़ यशअ युज़हिबकुम वयअति बिख़ल्क़िन जदीद वमा ज़ालिक अलल्लाहि बिअज़ीज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को तदबीर से पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे और ये अल्लाह को कुछ भी मुश्किल नहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम सबको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम फरमान इलाही। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरे इब्राहीम की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।